जय दोस्तों, संख्या पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने प्राकृतिक, परिमेय और पूर्ण संख्या देख लिया था। अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे परिमेय संख्या, जो ऑलरेडी हम वीडियो डाले हैं उसका। ठीक है, आप जानते होंगे। देखिए, परिमेय संख्या बताया गया था कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है। p और q क्या था? पूर्णांक था, लेकिन वहां बताया गया था q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, जबकि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक, उसी का उल्टा ये अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बाई q के रूप में न लिखी जाए। वो क्या था? परिमेय संख्या बट p बाई q के रूप में लिख सकते थे, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अ लगा है, परिमेय यहाँ पे हो गया, इसका अ लग गया अपरिमेय, मतलब इसका उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो p बाई क्यू के रूप में होता है परिमेय, इसको अ लगा दिए तो उसका उल्टा हो जाएगा। समझ रखनी है? तो कह सकते हैं जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जहां p और q क्या है भाई? कोई पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, जबकि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी? कड़ी में 2 लिख दिए, कड़ी में 3 लिख दिए, कड़ी में 5 लिख दिए। ठीक है, और कड़ी में 7 लिख दिए। ये सब बहुत सारी होती है संख्या। ठीक है, लिखते हैं इत्यादि। ये सभी संख्या क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या है। भाई कैसे अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिएगा, इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हम आपके सामने अगर कोई और संख्या आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? देखिए, कड़ी में वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, कड़ी में वह संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले, वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा, कड़ी में वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, कड़ी में वह संख्या जिसका वर्गमूल न निकले क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में ले लिया मैं 13। ये बताइए, 13 हमारी इस 13 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा ना, तो ये हमारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूं। अब बताइए कि 25 हमारी संख्या जो है कड़ी में, वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं? इसका वर्गमूल निकलेगा? निकलेगा वर्गमूल? निकल जाएगा। कितना होगा? 5। 5 5 25 होता है, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये निकल गया ना, तो इसको तो हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकला है। ठीक है, तो वह सभी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, वह सभी संख्याएं जिसका वर्गमूल न निकले क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर? अब देखते हैं हम आगे सम संख्या। क्या दिखते हैं? सम संख्या। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। देखिए, वे संख्याएं सम संख्या किसे बोलते हैं? देखिए, जो भी संख्या है, अगर उसमें 2 से भाग जा रही है, किससे जा रही है? 2 से भाग जा रही है। अगर जो भी संख्या आपको दिया गया है उसमें अगर 2 से भाग चली जा रही है तो क्या होगी? सम संख्या कहलाएगी। और नहीं जा रही तो सम संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं, कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, क्या बोलेंगे? वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से भाग चली जाए। ठीक है, वे प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से क्या हो? 2 से भाग चली जाए, वो क्या कहलाएगी? हमारी क्या कहलाएगी भाई? सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम 2 4 6 8 10, बहुत सारी है। क्या है? बहुत सारी ऐसी संख्या है। ठीक है, इत्यादि। समझा कि नहीं है? ये सब जो संख्या है इसमें क्या होगा? 2 से भाग चली जाएगी तो क्या हो गया? सम संख्या कहलाएगी। कोई डाउट? क्लियर है?